सो गुड इवनिंग बच्चों। जैसा मेरा मेरा और आपका जो प्रॉमिस हुआ था उसके तहत हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्लास लेक्चर नंबर 3 है हम वो लेकर आ चुके हैं। सो बच्चों हमें उस पर डिस्कशन स्टार्ट करना है। इसमें बेसिकली मैं मिडविल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा था, बट इसमें कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, फिर हम लोग 126 ऐसे कुछ वन लाइनर टाइप भी पढ़ेंगे जो आपके लिए कंक्लूजन है, निचोड़ है आपके मिडविल हिस्ट्री, बेसिकली मुगल पार्ट का निचोड़ होगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को ध्यान से देखना है। पहला, मोहम्मद गौरी विजित रोबोट की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को ठीक किया गया था। ठीक है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है आपको। मोहम्मद गौरी विजित रोबोट की देखभाल किस जनरल को ठीक किया गया था? तो इल्तुतमिश, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक बच्चों, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आते हैं बच्चों 1564 में गढ़ कटंगा की रक्षा करते हुए मुगल सेनाओं से लड़ते हुए किस रानी की मृत्यु हुई थी? बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी गढ़ कटंगा की रक्षा करते हुए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, सफदरजंग का मकबरा एक बगीचे के बीच में स्थापित है, इसे शुजाउद्दौला ने बनवाया था। कहाँ पर बच्चों? सफदरजंग, अपने हॉस्पिटल, सफदरजंग एयरपोर्ट आपने नाम सुने होंगे। तो बेसिकली सफदरजंग जो एरिया है वो कहाँ पर है? दिल्ली में। तो ये मकबरा भी कहाँ पे है? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? बच्चों ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जरूर ध्यान रखें। मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कलीग या अपने साथ के बच्चों से पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस राजा को नेपाल राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो पृथ्वी नारायण शाह। किसको माना जाता है? पृथ्वी नारायण शाह को। बच्चों किसको माना जाता है? पृथ्वी नारायण शाह को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार वंश द्वारा शासन किया गया था? वाडियार वंश द्वारा बच्चों मैसूर में शासन किया गया था। कहाँ पर किया गया था बच्चों? मैसूर में। फिर से बच्चों एक बार रिपीट करते हैं, वाडियार वंश का शासन कहाँ पर किया गया था? मैसूर। गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? यानी गुवाहाटी शहर का पहले क्या नाम था? ये बच्चों आपको याद होना चाहिए। तो आप सभी लोग, इसका बहुत विशेष क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखें। तो इसको किस नाम से जाना जाता था? प्रागज्योतिषपुर। किस नाम से जाना जाता था? प्रागज्योतिषपुर। अगला है, मोरोपंत तांबे तथा भागीरथी शप्रे की बेटी किस रूप में आगे प्रसिद्ध हुई? तो मोरोपंत तांबे और भागीरथी शप्रे की जो बेटी थी वो बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है बच्चों, और आपको याद होगा यूरोज ने भी कहा था कि भारत में जितने मर्द हैं उसमें इकलौती एक मर्द है, वो कौन? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बाग या बागों का शहर कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम लोगों के क्वेश्चन में शायद रिपीट भी हो रहा है जो हम लोग क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। तो बच्चों लाहौर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाहौर को। ठीक है बच्चों, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ स्थित है? बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है कि पहले तो देखो दो क्वेश्चन बन गए इसमें। विजयनगर की प्राचीन राजधानी क्या थी? हम्पी। और हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था कौन? बच्चों शंकर देव। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों क्वेश्चन सीरीज हम लोग चलाते रहेंगे, अभी हमारा एंड नहीं है। मैंने बच्चों इसमें काम किया हुआ है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ और ये निचोड़ है आपके मुगल काल का। आपको इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। मुगल काल इसमें लगभग मतलब मुगल काल एज वेल एज बेसिकली मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। अभी इस तरह के हम वन लाइनर और लेकर आएंगे और साथ में हम आपको क्वेश्चन सीरीज भी कराएंगे। तो बच्चों आप इसको देखें। तो ये अगर आपने बच्चों याद रख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, आप यहाँ से सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो। जैसे पहला है, हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने। ठीक है बच्चों, हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। वो दिल्ली का लिखा है, तो दिल्ली में। अब है हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप बच्चों याद रखना, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और अकबर भी जानता था महाराणा प्रताप काफ़ी वीर शासक हैं, तो वो महाराणा प्रताप को अगर अपने अंडर में ले आता तो पूरे भारत में कब्जा करना और शासन करना उसके लिए आसान हो जाता। तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ
तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में शुभ ख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में बच्चों। तो अकबर के शासनकाल में यहाँ पे बच्चों 2 क्वेश्चन बन गए। आप लोग देख सकते हैं 2 क्वेश्चन कौन कौन से बन गए कि तानसेन किसके शासनकाल में बहुत प्रसिद्ध थे? तो अकबर। और बैजू बावरा भी किसके शासनकाल में फेमस थे? अकबर। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। छठा क्वेश्चन, जो छठा पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे देखें। तो सम्राट अकबर ने किसको जरी कलम की उपाधि दी थी? मोहम्मद हुसैन को। ठीक है बच्चों। सती प्रथा की भत्सना करने वाले मुगल सम्राट का नाम था? सती प्रथा को सबसे ज़्यादा बुरा किसने कहा था? किस मुगल शासक ने? तो अकबर ने। तो बच्चों ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है बच्चों? सासाराम। देखो एक बात आप याद रखना बच्चों, शेर शाह सूरी का जन्म तो पंजाब में हुआ है, शिक्षा यूपी में मिली, और इनका मकबरा कहाँ बना है? बिहार में। ठीक है बच्चों। शेर शाह सूरी का जौनपुर में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। अगला, शेर शाह ने असरफी, रुपया और दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे किन धातुओं के बने होते थे बच्चों? सोना, चांदी और तांबा। बच्चों अगर आप देखें तो हमने जो कल क्वेश्चन डाले हुए थे, आप देखें उस कल के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इससे था। तो बच्चों ये चीज़ है कि अगर आपको ये पॉइंट तैयार है तो आपको आगे कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, निचोड़ है आपका मिडविल में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि कुछ एक कंक्लूजन ला सकूँ, तो वही है। 9वां है, शेर शाह ने असरफी, रुपया और दाम नामक नए सिक्के चलवाए, और वो किन धातुओं के बने होते थे? सोना, चांदी और तांबा। शेर शाह को उसके पिता हसन खान ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर कौन सी थी? सहसराम, या उसे कहते हैं सासाराम, यानी बिहार। बच्चों अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था बच्चों? फरीद खां। क्या नाम था बच्चों शेर शाह के बचपन का नाम? फरीद खां। दूसरा, फिर अगला क्वेश्चन है, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? उसने प्रशासनिक सुधार बहुत किए हैं। ठीक है, प्रशासनिक सुधार। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को इन्होंने किले हस्तांतरित किए थे। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो बच्चों किस शहर में बनवाई थी? आगरा। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि शाहजहां के शासनकाल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो पीटर मुंडी है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। पानीपत के प्रथम युद्ध से ही मुगलों का आगमन भारत में माना भी गया है कि पूर्ण रूप से जो आगमन चालू होता है वो पानीपत की प्रथम लड़ाई से होता है, इब्राहिम लोदी को हराकर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? अकबर। अगला बच्चों क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर। किससे संबंधित थे बच्चों? अकबर। बच्चों किससे संबंधित थे? अकबर। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। ठीक है बच्चों, राजा बीरबल की उपाधि किसको मिली थी? महेश दास को। और ये किसके दरबार में थे? अकबर। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो वो था मेवाड़। मेवाड़ अकबर के अधीन आने के लिए उसने मना कर दिया। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है बच्चों? जहांगीर। मेवाड़ से आजीवन युद्ध लड़ता रहा अकबर जब तक जिंदा था। तो मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो बच्चों जहांगीर के। अगला क्वेश्चन, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो बच्चों मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। बच्चों मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार किससे लिया था? तो पारसियों से। ठीक है बच्चों, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो मुगल सम्राट जो औरंगजेब था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो बच्चों वीणा बजाता था वो। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत। बच्चों ये आप पॉइंट जरूर याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत था। कौन था बच्चों?
दशवंत। मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है या कौन था? तो बच्चों बाबर। फिर मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने आरंभ किया था बच्चों? अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी प्रथा, जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो एक तरह की क्या थी? रैंक सिस्टम था, जो कि आज के आपकी आर्मियों में भी रैंक सिस्टम होता है। ठीक है बच्चों। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था मुगल शासन में। मुगल प्रशासन में मदद ए मांस इंगित करता क्या? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मतलब सीधी बात है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास का मतलब है विद्वान व्यक्तियों को जो जमीन दी जाती थी उसमें कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों 30वां। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पॉइंट याद रखना है बच्चों कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था बच्चों? सरकार। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठार चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो मुगल चित्रकारी ने अपने पीक पर कब आई? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था बच्चों? सूरत को। मुगल भाषा की राजभाषा कौन थी? फारसी। तो बच्चों याद रखना, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी। अगला बच्चों क्वेश्चन है मसनवी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह उसे क्या कहते हैं? मुबायिन। मसनवी क्या है? बाबर ने जो भी मुस्लिम कानून के नियम बनाए थे उसे कहा जाता था। ठीक है। मयूर सिंहासन, जैसे हम कहते हैं तख्ते ताउश पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। बच्चों मयूर सिंहासन या तख्ते ताउश पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था बच्चों? तो अंतिम शासक था कौन बच्चों? मोहम्मद शाह रंगीला। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ठीक है बच्चों। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड हम कहते हैं, NH1 और NH2 को मिलाकर जो रोड कहलाती है वो कहलाती है आपकी जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड। ये किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। बच्चों एक मरम्मत करवाई थी शेरशाह सूरी ने, लेकिन जनरली पूछ लिया जाता है तो शेरशाह सूरी। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? जब भारत का मुगल शासक बना जहीरुद्दीन मोहम्मद तो उसने अपना नाम क्या रखा? बाबर। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो याद रखना बच्चों, शाहजहां के शासन का राजकीय इतिहासकार था। कौन था बच्चों? भारत के इतिहास लिखा था अब्दुल हमीद लाहौरी ने उस समय, तो वो शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था बच्चों। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बच्चों कहाँ का शासक था? फरगना का। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था बच्चों? तो बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर ने भारत में प्रवेश करने के लिए पश्चिम से किस स्टेट पर एंट्री की थी बच्चों? तो आप लोग याद रखें, पंजाब। वैसे भी आप देखें मुगल काल, भारत में जो भी इन्वेडर्स आए हैं, बेसिकली सल्तनत काल ले लो या मुगल काल ले लो, तो ये इन्वेडर्स कहाँ से आए बच्चों? ये अगर आप देखोगे नॉर्थ और मतलब आप देखें ये राजस्थान से लेकर और जम्मू कश्मीर के बीच का एरिया, यहीं से एंट्री की है, क्योंकि लैंड लॉक एरिया यही था। बाकी तो पेनिसुलर इंडिया हो गया, प्रायद्वीपीय भारत, उसमें पानी ही पानी है, तो वहाँ से आना असंभव था, तो ज़्यादातर अटैक वहीं से। इसलिए भारत में जो गरीबी है ना, वो नॉर्थ रीजन पे बहुत है एज़ कम्पेयर टू साउथ। फिर फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में था फैजी। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? तो जहांगीर ने। तो पहले तो फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ बनी बच्चों? ये बात, मकबरा कहाँ बना है बच्चों? फतेहपुर सीकरी में। उसको फिर संगमरमर का किसने बनवाया? जहांगीर ने। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है बच्चों? तो ग्वालियर में। कहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध संगीतज्ञ जो तानसेन थे, उनका मकबरा कहाँ स्थित है बच्चों? ग्वालियर में। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? तो बच्चों अहमदनगर से। कहाँ से संबंधित थी ये? अहमदनगर से। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिन्होंने अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? वो थे हरि विजय सूरी। अगला बच्चों क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। बच्चों पानीपत के युद्ध में बाबर ने क्या दिखाया था? अपना सैन्य कुशलता। पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था बच्चों? कब हुआ था बच्चों? 21 अप्रैल 1526 में।
पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने। वैसे भी शेरशाह का लगाव बिहार में ही बहुत था। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 किनके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध बच्चों औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। दारा शिकोह मुगल काल का सबसे विद्वान व्यक्ति था, सबसे विद्वान शासक था, ऐसा कह सकते हो। औरंगजेब का ही भाई था। तो जो धर्मत का युद्ध है, दो भाइयों के बीच में लड़ा गया था, औरंगजेब और दारा शिकोह। ठीक है बच्चों। अगला, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। ठीक है बच्चों। तो दीन इलाही जो नामक जो नया धर्म था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था बच्चों? अकबर के द्वारा। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? तो शाहजहां ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है बच्चों। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था शेर शाह। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा मिलते जुलते हैं, गलती कर दोगे आप लोग। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया? शेर शाह। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां। ठीक है बच्चों। अगला, दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल शमद। किसके द्वारा किया गया? अब्दुल शमद के द्वारा। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया? अब्दुल शमद। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो बच्चों याद रखना, औरंगजेब के समय पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। फिर है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज है? शेरशाह की। जहांगीर को कहाँ दफना गया था? लाहौर में बच्चों। अगला है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या करवा दी? वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। ये बात बच्चों याद रखना, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती थी कोलकाता से अमृतसर को। बच्चों, गुलबदन बेगम की पुत्री कौन थी? गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम बच्चों किसकी पुत्री थी? बाबर की। ठीक है बच्चों। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव। ये 5वें गुरु भी हैं सिखों के। ठीक है बच्चों। पहले गुरु को नहीं कहा जाता? गुरु नानक देव को। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाजा। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, फिर बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो शाह आलम द्वितीय। अगला बच्चों, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीवी का मकबरा जो है इसे कहते हैं द्वितीय ताजमहल। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। और कौन सा अंतिम मुगल सम्राट किसको कहा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय को। किसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो शेरशाह के मकबरे में बच्चों। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो वो कौन थे? शाहजहां। बच्चों, ये जो हिंदू और ईरानी वास्तुकला, मैंने आपको सल्तनत कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला, लिटरेचर, इसके बारे में लेक्चर बाकायदा डाले हुए हैं, तो आप उसको जाके लेक्चर जो प्लेलिस्ट पड़ी है मेडिवल हिस्ट्री की, उसमें आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगला, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। किसने चौसा की लड़ाई, चीसा लिख गया, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया? तो शेरशाह ने पराजित किया, और यहीं से शेरशाह ने सूर्य की उपाधि भी धारण कर ली। किसने इसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो किसने की थी? जिसे हम कहते थे चार बाग, बाबर ने शुरुआत की थी। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन गाथा लिखी थी अबुल फजल ने। किसने अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो अकबर की कब्र खोदकर उसकी हड्डियों को किसने जलाया था? राजा राम ने। ठीक है बच्चों। किसके समझ में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के शासनकाल में किसकी? पद्मावत की रचना की थी। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? तो वो था कन्नौज। किस सुल्तान ने अपने हजरत आला की उपाधि धारण की थी? तो वो कौन थे? शेरशाह सूरी। बच्चों 79, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? तो वो था 1699 में। खालसा पंथ एक तरह का एक सोल्जर्स थे ये। ठीक है बच्चों। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? तो वो था सिसोदिया वंश, और सिसोदिया वंश के ही थे महाराणा प्रताप। ठीक है बच्चों।
किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध से। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगानी सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम का युद्ध जीतकर। बिलग्राम का युद्ध जीतकर दिल्ली में शेर शाह ने अफगानों की सत्ता की स्थापना की। किस मुसलमान विद्वान को हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो अब्दुल रहीम खान खाना। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो मोहम्मद बादशाह। ठीक है बच्चों, मोहम्मद शाह बेसिकली। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? तो मोहम्मद शाह ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में लिखा है? तो वो है बाबर। बच्चों अगला है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? बाबर। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? औरंगजेब। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो बच्चों औरंगजेब। याद रखिएगा ये सब चीज़ें। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? औरंगजेब। औरंगजेब थोड़ा सा इंटॉलरेंट था धार्मिक मामले, रिलीजियस मामले में। ठीक है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो जहांगीर। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो शाह आलम द्वितीय को। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? बच्चों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी जीवन का अंत हुआ? तो वो कौन था? हुमायूं। किस मुगल शासक की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं। इसीलिए उसने कहा था कि जिंदगी भर लड़खड़ाते रहे, लड़खड़ाते लड़खड़ाते खत्म भी हो गए, इसीलिए हुमायूं कहा है। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? शेर शाह ने। बच्चों अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? A.L. श्रीवास्तव। किस इतिहासकार ने? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने। औरंगजेब ने जोधा भवन का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि पूरा जीवन पर्यंत युद्ध ही लड़ता रहा। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? नूरजहां ने। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। औरंगजेब ने दक्षिण के जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकोंडा एवं बीजापुर। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है जो किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल के द्वारा। अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? बच्चों अकबर के दरबार में। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अनवार सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र। अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। ठीक है बच्चों। अगला है, अकबर के सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए और वे किस वंश के थे? कछवाहों से स्थापित किए। अकबर ने दीने इलाही प्रारंभ किया कब? 1582 में। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी है? कविराय की, बीरबल को। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना। इबादत का मतलब भी पूजा होता है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो राजा टोडरमल। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है? रज्मनामा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक भाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी। बच्चों बहुत क्वेश्चन आया भी था, मैंने अभी पिछले क्लास का जो कल का डाला उसमें मीर बख्शी का क्वेश्चन है। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वो कौन था? फैजी।
अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर जब युवावस्था में थे तो उनके संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको 124 याद रखना है। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? असीरगढ़ विजय। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कालानौर में। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का क्या नाम था? अकबर शाह द्वितीय। तो बच्चों अगला अब जो आज का है हमारा, वो मैंने आपको कोड डाला हुआ है। थैंक यू बच्चों। और आप साथ देते रहिए। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ बच्चों, आप अगर इसमें अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें मैंने जो वन लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं, मैंने बच्चों मुगलों के जो क्वेश्चन बन सकते थे, जो कंक्लूड हो सकते थे, मैंने मुगल काल का मोस्टली कंक्लूड कर दिया है बच्चों। अब थोड़ा सा एक ऐसे ही हम लोग वन लाइनर बना देंगे, सल्तनत काल के वन लाइनर क्वेश्चन जो बन सकते हैं, एक उसका भी हम स्लाइड डालेंगे। तो बच्चों आप लोग एक बात का ध्यान रखें, जो आपको मैंने पढ़ाया है आप इतना ही पढ़ लीजिए। ये मुगल काल से अगर आपको इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए बच्चों, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आप 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे मुगलों के। ठीक है बच्चों, तो आपको ज़्यादा कुछ बुक या कोई पुस्तक या कोई ग्रंथ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही पढ़कर चलें। मैंने प्लेलिस्ट बाकायदा डाल दी है मुगल काल सल्तनत काल की, आपकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, लगभग वो 14 लेक्चर में क्लियर है, आप उससे पूरा थ्योरी पढ़ सकते हैं। फिर बच्चों जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप क्वेश्चन एंड वन लाइनर आप इससे देख लें। आप बस मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो सब्सक्राइब हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं लगातार ये लेक्चर क्लासेस बनाता रहूं। सो बेटा अब अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में हम लोग फिर नए MCQ क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और उसी MCQ के बाद कोशिश करेंगे सेम डे हम लोग सल्तनत काल के वन लाइनर डालने का भी। ठीक है बच्चों, तो आप बस क्लास रेगुलर करिए और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और समय के साथ आप देखिए, मैंने आपसे कहा था सुधार करते जाएंगे, तो आप देखिए PPT प्रेजेंटेशन पे सुधार भी हो रहा है और समय के साथ थोड़ा और सुधार करेंगे बच्चों। ठीक है, आप बस धैर्य बनाए रखिए और आपको कभी कोई कमी नहीं आने वाली। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे चीज़ें पहुंचाता रहूँगा आप तक। बस आप मोटिवेशन के लिए मेरा लेक्चर लोगों तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए। सो बच्चों मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। और मिलते हैं कल की क्लास में फिर बच्चों, ख्याल रखिए और इस चीज़ को पढ़ते रहिए। धन्यवाद।